चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एक और सोर्स ने यह कहा है कि स्तानकज़ई के ऊपर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल मुतवक्को है। मुल्ला बरदार ने और सराजुल हक हक्कानी ने और मौलवी याकूब ने हबातुल्ला अखुंज़ादा से दरख्वास्त की कि स्तानकज़ई जो हैं डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, उनको माफ़ कर दिया जाए। अब जो खबर आ रही है जो सोशल मीडिया पे, वो ये है कि स्तानकज़ई ने यूएई से बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने इलाज के लिए आए हैं, वो वहाँ से भाग के नहीं है। अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है इसमें सब हंकी डोरी नहीं है, सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि उनके अंदर भी काफ़ी तजादात पाए जाते हैं। जो पॉलिसीज़ हबातुल्ला जो सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के अफगानिस्तान के, जो वो पॉलिसीज़ और जो ऐलानात कर रहे हैं, जो अहकामात जारी कर रहे हैं, उसको लेकर तालिबान सरकार के अंदर जो है वो खासी एक दूसरे की मुखालफत चल रही है। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाकर तालिबान ने एक ऐसा रुकावट खड़ी कर दी अपने लिए कि दुनिया में उनकी हुकूमत को कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चार्टर पर दस्तखत किए हुए हैं, जिसमें औरतों की तालीम, नौकरी और इक्वल राइट्स के को तहफ़्फ़ुज़ करने की बात है, और उस पर उन्होंने दस्तखत किए हैं, उसकी कसम खाई हुई है। तो अगर तालिबान ने औरतों की, लड़कियों की तालीम और नौकरियों पर पाबंदी ना लगाई होती तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जो है वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेते, चाइना तस्लीम कर लेता, और मुल्क जो है कुछ वो भी तस्लीम कर लेते। हेलो नाजरीन, आप देख रहे हैं रेडियो हिमालय न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। कल गार्डियन ने ये खबर जारी की कि जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के और तालिबान के, शेर मोहम्मद अब्बास स्तानकज़ई, वो अफ़गानिस्तान से फ़रार हो गए हैं और फ़रार होकर वो मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए हैं। उनके बारे में ये कहा गया कि वो वाहिद तालिबान लीडर थे जिन्होंने लड़कियों के एजुकेशन पे जो पाबंदी लगी है उसको अपोज़ किया था, उसकी मुखालफत की थी, और उसमें उन्होंने दलाइल दिए थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बच्चों की, यानी लड़कों और लड़कियों की तालीम के हसूल पर ज़ोर दिया है, और इस वजह से जो है वो काफ़ी ख़बरों में भी रहे। और ये ख़बर जो छपी है उससे ये लिखा है कि 3 बाज़राए जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है अफ़गान इंटरनेशनल को, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि तालिबान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वो शारजा में हैं और उनको गिरफ़्तार करने के हुक्म था, जिसके बाद उन्होंने काबुल जो है वहाँ से वो निकल आए। एक और सोर्स ने यह कहा है कि स्तानकज़ई के ऊपर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल मुतवक्को है। फिर ये जो ट्रायल है इससे बहुत मतलब है कि अफरा तफरी फैल गई तालिबान के हलकों में, और उन्होंने बताया कि ये जो स्तानकज़ई है ये तालिबान के जो लीडर हैं हबातुल्ला अखुंज़ादा, उनके जो आर्डर्स हैं कि और लड़कियों की तालीम बंद कर दी जाए, उससे वो सहमत नहीं हैं। और ये इन्फॉर्मेशन बहरहाल आई है, और इसके बारे में ये भी कहा गया कि मुल्ला बरदार ने और सराजुल हक हक्कानी ने और मौलवी याकूब ने हबातुल्ला अखुंज़ादा से दरख्वास्त की कि स्तानकज़ई जो हैं डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, उनको माफ़ कर दिया जाए, उनको सज़ा ना दी जाए। तो ये ख़बरें कल छप रही थीं और बड़ी इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। अब जो ख़बर आई है वो इंडिपेंडेंट ने छापी है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि तालिबान के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जिन्होंने के पब्लिक में औरतों की तालीम पर पाबंदी की मुखालफत की, वो ये कह रहे हैं कि मैं दुबई शारजा जो है ये इलाज के लिए आया हूँ, मैं अफ़गानिस्तान से भागकर नहीं आया, ये उन्होंने कहा है।
अब जो खबर आ रही है जो सोशल मीडिया पे, वो ये है कि स्तानकज़ई ने यूएई से बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने इलाज के लिए आए हैं, वो वहाँ से भाग के नहीं आए। लेकिन नाज़रीन, ये ख़बर का बाहर निकलना जो है, इससे ये पता चलता है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान सरकार है इसमें सब हंकी डोरी नहीं है, सब अच्छे अच्छे की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि उनके अंदर भी काफ़ी तजादात पाए जाते हैं। जो पॉलिसीज़ हबैतुल्ला जो सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के अफ़गानिस्तान के, जो वो पॉलिसीज़ और जो ऐलानात कर रहे हैं, जो अहकामात जारी कर रहे हैं, उसको लेकर तालिबान सरकार के अंदर जो है वो खासी एक दूसरे की मुखालफत चल रही है। और ये इस बात को पेश करती है हमारे सामने कि अफ़गानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाकर तालिबान ने एक ऐसा रुकावट खड़ी कर दी अपने लिए कि दुनिया में उनकी हुकूमत को कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चार्टर पर दस्तखत किए हुए हैं, जिसमें औरतों की तालीम, नौकरी और इक्वल राइट्स के को तहफ़्फ़ुज़ करने की बात है, और उस पर उन्होंने दस्तखत किए हैं, उसकी कसम खाई हुई है। तो अगर तालिबान ने औरतों की, लड़कियों की तालीम और नौकरियों पर पाबंदी ना लगाई होती तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जो है वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेते, चाइना तस्लीम कर लेता, और मुल्क जो है कुछ वो भी तस्लीम कर लेते। अब ये जो ख़बर आ रही है इसके बारे में अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि स्तानकज़ई जो है वो वाकई अफ़गानिस्तान से अपनी जान बचा के यूएई फ़रार हुए हैं या इलाज के लिए आए हैं। अगर इलाज के लिए आए हैं तो फिर इलाज होने के बाद यकीनन वो वापस जाएंगे। अब सवाल आ जाता है कि क्या उनके ख़िलाफ़ तालिबान की जो सुप्रीम लीडरशिप है वो कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। अफ़गानिस्तान से जो ख़बरें आती हैं इनको बहुत सारे सोर्सेज से डबल चेक करना पड़ता है, और वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी ख़बर है जो यूरोप के बड़े अखबारात ने और अफ़गान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने जारी की है, इसलिए इस खबर को आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी मैं समझता था। देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज़। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।